हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टर क्लासेस। माय नेम इज तालिब और आप देख रहे हो मास्टर क्लासेस यूट्यूब चैनल। क्लास 10th की मैथ्स का चैप्टर नंबर 9 चल रहा है, जो कि है त्रिकोणमिति की कुछ अनुप्रयोग। इस चैप्टर का नाम है अध्याय का, और इसकी प्रश्नावली 9.1। इसमें बेसिकली एक ही प्रश्नावली है, इसलिए एक ही प्रश्नावली खत्म करेंगे हम 9.1 को ही। और उसमें उसमें भी हम 11वें क्वेश्चन पे पहुँचे हैं। इसके पहली क्लास में हमने क्या किया है कि 10 क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से लगा लिया। अगर आपने उसको ना देखा हो तो हमारे इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप वहाँ से वो सारे क्वेश्चन को फ्री ऑफ कॉस्ट आप देख सकते हो, सारी क्लासेस को अटेंड कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा भी अगर आपको अदर चैप्टर्स पढ़ने हैं तो मैंने काफ़ी सारे चैप्टर्स 10th के और 12th वालों के पढ़ा रखे हैं, तो आप चाहे तो वहाँ से 10th और 12th वाला भी देख सकते हैं। अगर आप 12th में हैं तो, अगर आप 10th में हैं तो 10th का देख सकते हैं। साइंस के भी चैप्टर्स पढ़ा है, वहाँ से आप साइंस के भी देख सकते हैं। तो आइए हम इस क्वेश्चन को लगाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर आ जाते हैं। होल बोर्ड के एग्जाम में तो अक्सर ही इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। आइए इस क्वेश्चन को हम अब ट्राई करते हैं। लिखा है, एक नहर, एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। ऊर्ध्वाधर का मतलब ऐसे सीधा सीधा। तो देखो यहाँ पे ये फिगर तुम्हारे बुक में दिया गया है। ये बुक के ही क्वेश्चन है एनसीईआरटी के, तो ये बुक में फिगर दिया गया है, इसलिए फिगर मैंने पहले से बना रखा है, वरना मैं फिगर साथ साथ बनाता हूँ क्वेश्चन के। ठीक है, तो इसको पढ़ते पढ़ते फिगर को कनेक्ट करते चलते हैं। ठीक है, एक नहर, एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर तक खड़ा है। ये टीवी टावर है भैया, ऊर्ध्वाधर तक खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 है। तो 60 वाला कोण कहाँ है? यहाँ पे। तो मतलब सी बिंदु, मैंने उसको बुक में है, सी बिंदु से इस टावर के शिखर को ऊपर वाले को शिखर बोलते हैं, शिखर का जो उन्नयन कोण है वो 60 है। समझ में आ रहा है बात? इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर, मतलब ये जो बिंदु है इससे 20 मीटर दूर एक डी बिंदु है। ऐसे डी बिंदु है, 20 मीटर दूर इस बिंदु को मीनार के पाद से, इस बिंदु को मीनार के एकदम नीचे वाले सिरे से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से, मतलब इस वाले बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 है। इस वाले डी से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 है, जो कि दिख भी रहा है। अब टावर की ऊंचाई, मतलब ये टावर की ऊंचाई है, यहां से लेकर पूरा यहाँ तक, ये टावर की ऊंचाई। इसको मैं से दैट क्या बोल दूँ, एक्स बोल दूँ, चलो एक्स बोल दूँ। टावर की ऊंचाई चाहे एक्स बोल दे चाहे वाई बोल दे। और नहर की चौड़ाई याद कीजिए। नहर कहाँ है भैया? नहर तो ये देखो, ये टावर है, टावर और टावर का एक तट पर टावर है और दूसरा तट, मतलब दूसरी ओर यहाँ पर सी बिंदु है। तो उस हिसाब से तो नहर कितनी हुई? यहाँ से यहाँ तक नहर हुई। अब नहर की चौड़ाई कितनी है वो भैया निकालनी है, तो इसको मैं y बोल दूँ। आओ फिर से एक बार वो देख लें। टावर की ऊंचाई मतलब ये x, और नहर की चौड़ाई मतलब y। हमें टोटली x और y पता करना है। x जो है वो टावर की ऊंचाई है, माना टावर, इसको मान लो यार, हल कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ से हल चालू, यहाँ पर हम लिख सकते हैं। माना टावर की ऊंचाई बराबर x और नहर की चौड़ाई, नहर मैं बोल दे रहा हूँ, जैसे हिंदी अगर थोड़ी बहुत लिखने में गलती हो जाए, एरर हो जाए, तो वो आप वहाँ से कनेक्ट कर लीजिएगा। मैं मुंह से बोल दे रहा हूँ, वो आप उतार लीजिएगा। नहर की चौड़ाई बराबर में y। ठीक है, ये दोनों मैंने मान लिया। अब ध्यान से देखो, अब सवाल को हल करते हैं। पहले एक बार टेक्निकली सोच लेते हैं कि कैसे करना है, फिर उसके बाद फटाक से हम लगा देंगे, क्योंकि समझना ज़्यादा ज़रूरी है क्वेश्चन को, ताकि आप एक क्वेश्चन सीखने के बाद काफ़ी सारे क्वेश्चन पे ट्राई करें तो वो आ जाए आपके। एक क्वेश्चन सीखें तो कई सारे क्वेश्चन उसके साथ साथ तैयार हो जाएं। इसलिए आपको सीखना ज़रूरी है, सवाल को लगाना ज़रूरी है। मतलब मैं लगाऊंगा तो आप सीख ही जाओगे, लगा ही लोगे क्वेश्चन, लेकिन उसके साथ साथ आप कई सारे और भी क्वेश्चन को टैकल कर पाओ। इस तरह की तैयारी करो। ठीक है, आइए इसमें मैं थोड़ा सा समझाता हूँ आपको। पहले मुझे मेरा टारगेट है कि मैं यक्स पता कर लूँ और वाई पता कर लूँ, मतलब इन दोनों साइड्स का मेरे पास इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है कोई। ठीक है, क्योंकि इन दोनों साइड में कुछ पता भी नहीं है मेरे को, और अगर पता चल भी जाए तो पूछा ही नहीं है मेरे से पूछा ये है और ये है। और अब हम त्रिकोणमिति की भाषा में थोड़ी सी अगर बात करें तो इस त्रिभुज में अगर मैं त्रिभुज की तरह से नज़रिए से देखूँ इन सबको, तो देखने में लग रहा है कि ये लंब है, क्योंकि थीटा के सामने है, दोनों ही थीटा के सामने ये वाली।
ये थीटा के सामने है ये, और इस थीटा के सामने भी है ये, मतलब दोनों की थीटा से ये दोनों, ये क्या बोल रहा है कि लंब है ये, और नीचे वाले को आधार बोलते हैं। तो मुझे लंब और आधार में रिलेशन चाहिए। इसका मतलब अगर मुझे यक्स और वाई पता करना है तो लंब और आधार में रिलेशन चाहिए। अगर मैं लाल बटे कक्का से बात करूं आपकी, तो लंब और आधार में रिलेशन यही वाला दिख रहा है, और ये तो tan का होता है। इसका मतलब बेसिकली मुझे tan का यूज करना पड़ेगा। इतना समझ में आया? tan का यूज करके हम x और y आराम से निकाल लेंगे, और ज़्यादातर त्रिकोणमिति में tan का यूज हो रहा है, आप देख पा रहे होंगे। तो आइए हम पहले दो त्रिभुज हैं इसमें, एक बड़ा सा यहाँ से ADB है, और एक त्रिभुज छोटा वाला है ACB है। तो मैं दोनों त्रिभुजों में tan लगाता हूँ पहले। तो पहले मैं किस त्रिभुज में लगाऊँ? पहले बड़े वाले में लगाता हूँ, ADB। त्रिभुज ADB में जब त्रिभुज ADB की बात करेंगे तो अगर मैं लंब यानी कि x बटे आधार, आधार कहाँ से कहाँ तक? D से लेकर B तक, DB लंब बटे आधार बराबर क्या होता है? tan थीटा। tan थीटा कितना ले लें? इस वाले बड़े से त्रिभुज के लिए थीटा 30 है, तो tan 30। अब tan 30 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, ठीक है? तो x बटे, अच्छा dB क्या है भाई? D से लेकर B तक ये पूरा dB है, जिसमें 20 भी शामिल है और y भी। इतनी दूरी 20 है और इतनी y है, तो मतलब 20 और y दोनों को जोड़ने से dB बनता है। तो वही लिखने चल रहा हूँ, 20 धन y से dB बनता है बराबर tan 30 की वैल्यू sin 30 की 1/2 होती है, cos 30 की √3/2 होती है। 1 मतलब 2 से 2 कट जाता है और आती है 1/√3, ठीक है? अब ये कैसे है आपको बताया था मैंने, साइन की वैल्यू बटे में कॉस की वैल्यू लिखते हैं, ठीक है? और अगर आपको डायरेक्टली याद है तो बहुत अच्छी बात है। देखो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं तिरछा मिर्चा गुणा करके, जिससे क्या हो, थोड़ा सा अच्छा दिखने लगे, एक्सप्रेशन अच्छा आ जाए। तो x में √3 का गुणा होगा तो x√3, और बराबर में उधर उसका 20 का 1 में गुणा होगा, 20 धन y हो जाएगा यहाँ पे। बस इसको रहने देते हैं ऐसे, चाहे तो √3 को भी इधर ही भेज लो। x बराबर 20 धन y बटे में √3, x की वैल्यू है ये, ठीक है? जहाँ जरूरत पड़ेगी मैं इसको यूज कर लूँगा, समीकरण नंबर 1 बोल दे रहा हूँ इसको, ठीक है ना? समझ में आ रही है बात? एक त्रिभुज बड़े वाले से मैंने इस रिलेशन को निकाला है, आइए अब छोटे वाले से निकालते हैं। अब छोटे वाले त्रिभुज को देखें तो ये वाला है त्रिभुज ACB में अगर ACB की बात करें तो ये छोटा वाला जो त्रिभुज है उसमें लंब x है बटे आधार क्या है? आधार छोटे वाले त्रिभुज में C से लेकर B तक ही है केवल। ध्यान से देखिएगा, ACB वाला त्रिभुज की बात करें तो इसमें जो आधार है वो सिर्फ y है, और लंब तो वही है सिर्फ सॉरी थोड़ा जुकाम हो जाए है, सॉरी। यहाँ पे आधार कितना है? y बराबर में tan थीटा, मतलब tan इस बार छोटे वाले में 60 लेना पड़ेगा, और tan 60 की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, ठीक है? x बटे वाई बराबर tan 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3 होती है। अब यहाँ से भी x का मान निकाल लें, यहाँ से भी क्या करें? x का मान निकाल लें। तो थोड़ा सा मेरे को मिटाना पड़ेगा, आप इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, मैं मिटा देता हूँ ऊपर का सारी चीज़ें। ऊपर का क्वेश्चन भी उतार लिए होंगे आप, जिसके पास बुक नहीं है वो बोर्ड पे मैं सारे क्वेश्चन इसलिए लिख देता हूँ कि जिसके पास बुक नहीं है वो भी अपना क्वेश्चन उतार ले और बिना बुक के भी पढ़ सके। हालांकि बिना बुक के मैथ को पढ़ना नहीं प्रेफर करता हूँ मैं, बुक रहती है तो ठीक रहता है, ठीक है? एक सेकेंड में अभी स्टार्ट करता हूँ, चलिए अब कहाँ पे पहुँचे थे हम? यहाँ पे। इसके आगे से आप यहाँ पे देखिए x बराबर आएगा, थोड़ा सा शोर हो रहा था इसलिए मैंने वीडियो को पॉज कर दिया था। बाहर सब्जी वगैरह बेचने वाले आ जाते हैं, मेरे पास अभी माइक नहीं है तो बिना माइक की वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ। आप कमेंट करके बताना कि आपको आवाज़ आती है सही से। मेरे ख्याल से आती होगी क्योंकि मैं वीडियो में देखता हूँ पहले रिकॉर्ड करके, तो अच्छी खासी क्वालिटी रहती है वॉइस की, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं माइक की कमी महसूस हो जाती होगी। लेकिन आपको पढ़ाई से मतलब है, मेरे ख्याल से आपको कंटेंट मिल जा रहा होगा अच्छा खासा, ठीक है? तो x बराबर y को उधर गुणा करेंगे तो √3 इंटू वाई, जल्दी ले लेंगे माइक, अगर थोड़ा सपोर्ट करते हैं आप लोग तो सही रहता है। समीकरण 2 बोल दो इसको भाई,
ठीक है, चलो देखो भाई सभी x बराबर इतना आया है और x बराबर इतना आया है, मतलब इसका कहने का मतलब है सिंपल सा कि भैया ये जो x है दोनों में x के जगह पे √3y लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर आप चाहो तो x के जगह पे 20 धन y बटे में √3 लिख दो। तो मैं इस वाले में देखो ये भी x है और ये भी x है, तो मैं क्या करता हूँ x बराबर इतना है तो इसको मैं x के जगह पे लिख सकता हूँ, ठीक है। समझ में आ रही बात, फिर से समझो, ये भी x की वैल्यू है, ये भी x की वैल्यू है, तो ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों क्या हैं, बराबर हैं, तो ये दोनों भी तो बराबर होंगे। तो मैं वही करने चल रहा हूँ, इन दोनों को बराबर कर दे रहा हूँ। या फिर आप ऐसा समझ लीजिए कि x बराबर इतने यहाँ पे रखने चल रहा हूँ, ठीक है। 20 धन y बटे में √3 बराबर में √3 और ये y यहाँ बगल में बता दीजिएगा कि कैसे किया। तो समीकरण 1 से किया हमने, ठीक है, समीकरण 1 से किया, ये बता दिया बगल में। अब मैं इन सब चीज़ों को मिटा देता हूँ, मुझे इनकी ज़रूरत शायद से नहीं होगी, या फिर हो भी सकती है, होगी तो देखा जाएगा। अब आप कर लेंगे ना, इतना थोड़ा सा बचा हुआ है, कोई कठिन काम तो है नहीं। अब इसमें x की वैल्यू निकाल लेनी है आपको, सॉरी y की वैल्यू निकालेगी क्योंकि इसमें y दिखा है। देखो शांत रहो दानियाल, आवाज ना करो। प्लस इस वाले y को ऐसे ही लिख लो बराबर, इस √3 को उस तरफ भेज दो तो √3 का उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये जो रूट दो तो है, तो ये एक केवल 3 हो जाएगा, ठीक है। और √3 का √3 से मल्टीप्लाई होगा तो सिंपली 3 आता है। देखो ये 3y है, इस भी y को उधर ही ले चलो, तो 20 बराबर इधर 3y पहले से है, इस वाले y को इधर लाया तो माइनस का y हो गया, 3 में से एक y घटाएंगे तो कितना आएगा, 2y, है ना। 3 में से एक y घटाएंगे तो 2y आएगा, और मेरे को y की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ 20 है, 20 में 2 से डिवाइड हो जाएगा, इधर आएगा तो, और काट डालेंगे तो y बराबर आ जाएगा 10। y बराबर कितना आ गया, 10। यानी कि ये c से लेकर b तक जो y माना था हमने वो 10 होगा। c से लेकर d तक जो है वो 20 मीटर है, और ये c से लेकर b तक 10 मीटर आया है, तो मतलब ये y की वैल्यू 10 आई है, यानी कि नहर की चौड़ाई 10 है। अभी लिख देंगे लास्ट में साथ साथ। पहले हम इसकी इस टावर की ऊंचाई भी पूछा था, तो x भी पता करना है, तो y का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो x का मान आ जाएगा, सॉरी 2 में रख देंगे। समीकरण 2 में y का मान रखने पर, जब समीकरण 2 में y का मान रखेंगे तो यह यहाँ पे करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा जगह जरूर मेरे को जरूरत नहीं है। समीकरण 2 है x बराबर √3 और y से मल्टीप्लाई करना है, तो y का जो है 10, तो इस हिसाब से अगर गुणा करेंगे तो 10 √3 x की वैल्यू आ गई। और हमने y को नहर की चौड़ाई माना था और x को टावर की ऊंचाई माना था, तो आप लास्ट में फिर वही जो माना लिखे थे यहाँ पे आप सिर्फ ऐसे लिखेंगे, टावर की ऊंचाई x जो थी वो आई है 10 √3 मीटर, मीटर में ले लेंगे क्योंकि यहाँ पे मीटर में दिया हुआ है। और नहर की चौड़ाई ये भी माना था हमने, नहर की चौड़ाई जो कि y माना था वो आई है हमारे पास 10 मीटर। यही दोनों आंसर है, ठीक है। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन था ना, एकदम इजी। आप इसको जल्दी से नोट कीजिए, फटाक से, मैं हट रहा हूँ रास्ते मतलब सामने से, आप इसको फटाक से नोट कर लीजिए जल्दी से, ठीक है। नोट कर लिए होंगे आप। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम अगले क्वेश्चन को करेंगे। मैं ये वाले चैप्टर के जो क्वेश्चन है थोड़े से समझाने लायक ज़्यादा हैं, इसलिए वीडियो थोड़ी सी लंबी ना हो, इसलिए मैं एक ही क्वेश्चन एक क्लास में कराता हूँ। और मेरे ख्याल से ऐसा सही भी है, मेरे को भी अच्छा लगता है, आप लोगों को भी अच्छा लगता होगा, कमेंट करके बताना। वरना मैं एक ही वीडियो में 1-2 घंटे की बना के सारे के सारे क्वेश्चन एक ही वीडियो में करा दूँ, बट वो थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है आप लोगों के लिए देखने में, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, अगली क्लास में मिलते हैं।